भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति का सबसे पवित्र समय माना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसी पवित्र महीने में की गई कुछ छोटी सी गलतियां आपकी पूजा की भावना और व्रत के नियमों को प्रभावित कर सकती हैं। कहा जाता है कि सावन में महादेव को प्रसन्न करना जितना आसान है, उतना ही जरूरी है कि पूजा करते समय मर्यादा और सात्विकता का ध्यान रखा जाए। इसलिए आज की वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम बताएंगे सावन में भूल कर भी नहीं करने चाहिए ये 5 काम। साथ ही जानेंगे सावन सोमवार में क्या खाना चाहिए, दूध और बैगन को लेकर क्या मान्यताएं हैं और किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले कमेंट में श्रद्धा से लिखिए हर हर महादेव। सावन 2026 की शुरुआत और महत्व। भक्तों, वर्ष 2026 में सावन का महीना 30 जुलाई से शुरू होकर 28 अगस्त तक माना जा रहा है। इस दौरान भगवान शिव की पूजा, अभिषेक, बेलपत्र अर्पण और सोमवार के व्रत का विशेष महत्व बताया जाता है। सावन में भक्त शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल और अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इस महीने में सच्चे मन से की गई शिव आराधना से मन को शांति मिलती है और भक्त को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन पूजा केवल सामग्री चढ़ाने का नाम नहीं है। मन, वचन और कर्म की शुद्धता भी उतनी ही जरूरी है। अब जानते हैं कि वे 5 बातें जिनका सावन में विशेष ध्यान रखना चाहिए। पहली गलती जो ज़्यादातर लोग करते हैं, पूजा में अशुद्धता और दिखावा। सावन में सबसे पहली बात है मन की शुद्धता। केवल लोगों को दिखाने के लिए व्रत रखना, पूजा करके अहंकार करना या दूसरों की भक्ति का मजाक उड़ाना धार्मिक भावना के विपरीत माना जाता है। भगवान शिव को महंगे भोग, सोने चांदी के बर्तन या दिखावे की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो भक्त का सच्चा भाव प्रिय माना जाता है। इसलिए पूजा करते समय मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार को कम करने का प्रयास करें। दूसरी गलती, शिवलिंग पर कुछ भी चढ़ा देना। दूसरी गलती ज़्यादातर लोग करते हैं। सावन में शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करने की परंपरा बहुत प्रचलित है, लेकिन हर चीज़ शिवलिंग पर चढ़ाना उचित नहीं माना जाता। पूजा में हमेशा अपने क्षेत्र और परंपरा के अनुसार मान्य सामग्री का ही उपयोग करें। जल अर्पित करते समय स्वच्छ पात्र का प्रयोग करें और मंदिर की व्यवस्था का सम्मान करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जल हरि को अनावश्यक रूप से लांघने से भी कई परंपराओं में बचने की सलाह दी जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, मंदिर की पवित्रता और व्यवस्था का सम्मान करें। तीसरी गलती, सावन में खान पान के नियमों की अनदेखी। सावन और सोमवार के व्रत में अलग अलग परिवारों और परंपराओं के अनुसार भोजन के नियम अलग अलग हो सकते हैं। कुछ लोग फलाहार करते हैं, कुछ सेंधा नमक का सेवन करते हैं और कुछ अनाज से पूरी तरह परहेज करते हैं। व्रत में सामान्यतः फल, दूध, दही, मखाना, साबूदाना, सिंघाड़े या कट्टू जैसे व्रत में स्वीकार्य खाद्य पदार्थ लिए जाते हैं। लेकिन यह व्यक्ति की परंपरा और स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बैगन को सावन में ना खाने की मान्यता भी कुछ क्षेत्रों में प्रचलित है, लेकिन इसे सार्वभौमिक धार्मिक नियम मानना उचित नहीं है। इसी तरह दूध को लेकर भी अलग अलग परंपराएं हैं। यदि आपकी धार्मिक परंपरा व्रत में दूध लेने की अनुमति देती है, तो उचित मात्रा में लिया जा सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो तो व्रत से पहले चिकित्सीय सलाह लेना बेहतर है और कुट्टू या किसी भी आटे का इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता और स्वच्छता जरूर जांच लें। चौथी गलती, पति पत्नी का झगड़ा और कटु व्यवहार। भक्तों, सावन की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती,
अगर घर में पूजा करके बाहर निकलते ही हम अपने परिवार वालों को अपशब्द कहें, किसी को अपमानित करें या लगातार क्रोध और कलह में रहें, तो हमारी साधना की भावना कमज़ोर पड़ जाती है। विशेषकर पति पत्नी को सावन में एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और संयम रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का संबंध हमें प्रेम, विश्वास और साथ का संदेश देता है। इसलिए सावन में केवल उपवास नहीं, बल्कि क्रोध पर नियंत्रण और मधुर वाणी का अभ्यास भी एक तरह की साधना है। 5वीं गलती, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचाना। सावन में बारिश के कारण सांप, कीड़े मकोड़े और कई जीव जंतु दिखाई दे सकते हैं। पुराणों और लोक मान्यताओं में नाग को भगवान शिव से जोड़ा गया है, लेकिन इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं कि किसी सांप या अन्य जीव के पास जाकर उसे छेड़ा जाए। अगर घर या मंदिर के आसपास सांप दिखाई दे तो उससे दूरी बनाए रखें और प्रशिक्षित व्यक्ति की मदद लें। किसी जीव को केवल धार्मिक संकेत समझकर पकड़ना या नुकसान पहुंचाना सही नहीं है। इसी तरह गाय, कुत्ते या अन्य जीवों को भोजन कराना पुण्य भावना से किया जा सकता है, लेकिन उनकी सुरक्षा और अपनी सुरक्षा दोनों का ध्यान रखना चाहिए। अब जानते हैं कि सावन में हमें क्या करना चाहिए। भक्तों, अब 5 गलतियों के बाद कुछ ऐसी बातें जानिए जिन्हें सावन में अपनाया जा सकता है। सुबह स्नान करके स्वच्छ मन से भगवान शिव का स्मरण करें। शिवलिंग पर अपनी परंपरा के अनुसार जल और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। सोमवार का व्रत रखते हैं तो अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार रखें। गरीब और ज़रूरतमंद व्यक्ति की सहायता जरूर करें। घर में माता पिता और बड़ों का हमेशा सम्मान करें और आदर करें। और सबसे ज़रूरी, किसी के प्रति द्वेष, हिंसा और अपमान की भावना को कम करने का प्रयास करें। समुद्र मंथन और महादेव की महान कथा को चलिए जानते हैं। सावन में भगवान शिव की पूजा से जुड़ी सबसे प्रसिद्ध पौराणिक कथाओं में समुद्र मंथन की कथा भी आती है। जब देवताओं और असुरों ने अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन किया, तब सबसे पहले से भयंकर विष हलाहल प्रकट हुआ। उस विष की शक्ति से तीनों लोग संकट में पड़ गए। तब देवता भगवान शिव की शरण में पहुँचे। सृष्टि की रक्षा के लिए महादेव ने उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। विष उनके कंठ में रुक गया और इसी कारण उनका नाम नीलकंठ पड़ा। यह कथा हमें एक बहुत बड़ा संदेश देती है कि दूसरों को बचाने के लिए स्वयं कठिनाई सह लेना ही त्याग और करुणा की सबसे बड़ी मिसाल है। इसलिए सावन में जब भक्त महादेव को जल अर्पित करें, तो इसके पीछे भगवान शिव के नीलकंठ स्वरूप की स्मृति भी जुड़ी हुई मानी जाती है। भक्तों, सावन केवल व्रत और पूजा का महीना नहीं है, यह अपने भीतर के क्रोध, अहंकार, लोभ और नकारात्मकता को कम करने का अवसर भी है। इसलिए 28 अगस्त तक महादेव की भक्ति करें, लेकिन साथ ही सात्विक आहार, मधुर वाणी, स्वच्छ आचरण और सच्ची श्रद्धा को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं तो कमेंट में एक बार दिल से लिखिए हर हर महादेव। और वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने शिव भक्त परिवार और दोस्तों के साथ ज़रूर साझा करें। और ऐसी ही जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर हर महादेव।